में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस साल पटना के गंगा घाट पर 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है और इसकी पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में सरकार ने राजधानी के अंदर अलग अलग पार्क और तालाब की वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। छठ का महापर्व, इस महापर्व को बिहार के करीब करीब हर दूसरे घर में मनाया जाता है। हर दूसरे घर में आपको एक व्रती मिल ही जाएंगे और इस व्रत को लेकर तैयारी भी सरकार को बड़े पैमाने पर करनी पड़ती है। पटना में 102 घाट बनाए गए हैं गंगा नदी के किनारे। चूंकि पटना गंगा नदी के किनारे बसा है तो हर किसी की कामना होती है कि गंगा नदी किनारे जाके छठ करें, लेकिन नदी के तट पर बढ़ता दबाव लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है और सरकार के लिए भी चुनौती हर साल लेकर आती है। ऐसे में इस साल सरकार ने कई कृत्रिम तालाब और पार्कों में अर्घ की व्यवस्था की है। हम ऐसे ही एक तालाब पे मौजूद हैं, ये है अदालतगंज का तालाब। पटना में ये तालाब है और ऐसे ऐसे 45 तालाब तैयार किए जा रहे हैं। आप देखिए कैसे तालाब में एक तरफ तो नेचुरल रेलिंग जो पहले से बनाई गई थी और दूसरी तरफ अब टेम्परेरी बैरिकेडिंग की जा रही है। बाकायदा बैरिकेडिंग को पेंट किया जा रहा है, तमाम जो सफाई कर्मी हैं उन्हें लगा दिया गया है और तालाब देखिए कितना स्वच्छ, पूरी तरह से इसमें ताज़ा पानी भरा गया है ताकि इसमें कोई गंदगी ना हो। पूरी तरह से तालाब को एक बार पूरे पानी को बाहर निकाला गया और नए पानी को इस पूरे तालाब में भरा गया है ताकि तालाब की शुद्धता बनी रहे। नया यानी ताज़ा पानी, क्योंकि बासी पानी बहुत दिन से ठहरे हुए पानी में गंदगी रहती है, तो ताज़ा पानी इसमें भर दिया गया है। साथ ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और 63 पार्क में भी कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। तो जहाँ तालाब नहीं है, इस तरीके के तालाब नहीं है, वहाँ नए तालाब पार्कों में बनाया गया है। चूँकि पटना में हर कॉलोनीज में अब पार्क हैं तो पार्क में व्यवस्था कर दी गई ताकि कॉलोनी में लोकलाइज लोग पर्व कर सकें। हर कोई गंगा नदी जाना चाहता है, लोगों की परेशानी बढ़ती है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। सरकार ने घाट का विकल्प तैयार किया है। 45 तालाब और 63 पार्कों में ऐसी व्यवस्था, कृत्रिम व्यवस्था की गई है ताकि लोग अच्छे से इस पर्व को कर सकें। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है और ऐसे में नहाए खाए से शुरू हुआ ये पर्व अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देने के बाद, उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही ये समाप्त होता है। तो पर्व की शुरुआत हो चुकी है, एक दिन बीत चुका है और ऐसे में हर दिन अब इस पर्व में एक नया प्रसाद, एक नया तेवर, एक नया कलेवर देखने को मिलता है। आगे आगे जैसे जैसे पर्व अपने पूरे सवाब पर होगा, व्रतियों की भीड़ बढ़ेगी और ऐसे तालाब में खास करके पहले और दूसरे अर्घ के दिन पाँव रखने की जगह नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, अदालतगंज तालाब, पटना। तो नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज खरना है और दिल्ली में भी छठ पूजा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। हमारी सहयोगी खुशबू सिंह ने दिल्ली के ITO घाट पर पहुंचकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाते साथ साथ उन्होंने छठ पूजा समिति के सदस्य से भी बात की है। उन्होंने क्या व्यवस्था की है, आइए देखते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है, खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। आज के दिन से ही जो शाम के वक्त महिलाएं होती हैं, गुड़ की खीर के साथ रोटी का प्रसाद जो है खाती हैं और अपने बाकी लोगों को खिलाती हैं। और इसके बाद जो 36 घंटे का महाव्रत होता है, निराजल व्रत होता है, वो व्रत की शुरुआत होती है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ITO में, जो यमुना घाट है, यमुना नदी के किनारे जो घाट है, वहाँ पे देख सकते हैं आप जो सारी तैयारियां हैं छठ पूजा की। घाट किनारे वो अपने अंतिम चरण में हैं। रंग और पुताई का काम चल रहा है। बाकी जो ये छठ पूजा समिति है, समिति की तरफ से इस पूरे घाट की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कराई जाती है। पूरी तरीके से जो व्यापक व्यवस्थाएं हैं, जो व्रती महिलाएं होंगी और जो भी श्रद्धालु होंगे उनके लिए सारी सुचारू ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। टेंट लगा दिया गया है ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सभी तैयारियां हम लोगों की तरफ से पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो गायन वादन वाले जो आ रहे हैं उनके लिए अपना उधर पीछे व्यवस्था की गई है, अपना भंडारे के लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए थोड़ा सा ये इसमें काम है। 90% आदमी, 90-95% काम पूरा हो चुका है। 90-95% काम पूरा हो चुका है। और सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या कुछ मदद मिली? सरकार ही, जितना भी आप देख रहे हैं सब सरकार करती है। अब हम लोग तो सिर्फ स्टेज पर जो गायन वादन वाले उनको भंडारा करते हैं, जो प्रसाद वितरण वो छठ पूजा समिति करती है और सब सरकारी, दिल्ली सरकार ही कर रही है। कल जो है, खास जो छठ पूजा का जो विशेष महत्व होता है कल के दिन का ही होता है, क्योंकि कल जो ढलते सूर्य को अर्घ देती हैं महिलाएं, जिसके लिए घाट पे आती हैं, तो वो है छठ पूजा का विशेष दिन है। इसी के साथ अब जो घाट की तैयारियां थी उसका हमने जायजा लिया। तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट
कमल विस्ट। मैं खुशबू सिंह, इंडिया डेली, दिल्ली। वहीं वाराणसी में भी छठ पर्व को लेकर खासा उत्साह है। घाटों पर तैयारियां की गई हैं और वाराणसी में आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाट और कुंडों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और इसके लिए बीते 2 दिनों में नगर निगम ने करीब 3500 कर्मचारियों को 84 घाटों, 36 कुंडों और 100 वार्डों में उतार दिया है। सफाई, लाइट व्यवस्था, सीवर, चैम्बर, घाटों की मरम्मत से जुड़े जो काम है वो युद्ध स्तर पर कराए गए। चलिए बात बिहार की सियासत की। बिहार में उपचुनाव है और जिसको लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी दफ्तर से लेकर जेडी और आरजेडी के दफ्तर में हलचल तेज हो गई है और इस बीच सेकुलर चूल्हे को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल इन चूल्हे को बनाने वाले तमाम लोग मुस्लिम समाज से भी आते हैं। ये लोग खुद भी उपवास रखते हैं, शुद्ध तरीके से चूल्हा बनाते हैं। और पटना में चूल्हे की बिक्री को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाते हैं ये सेकुलर चूल्हा क्या है। छठ के मौके पर पटना के वीरचंद पटेल पद पर सजती है चूल्हों की दुकान। इस चूल्हों की कहानी क्या है, यहाँ का चूल्हा क्यों खास है और ये कैसे समाज को एक संदेश देता है, वो सब हम बताएंगे। मगर इस चूल्हे के खरीदार दूर दूर से आते हैं। हर साल यहाँ से चूल्हा लेते हैं? हाँ भैया। क्या कैसा रहता है ये चूल्हा? ठीक है, बढ़िया रहता है। पूजा के लिए है तो बढ़िया नहीं होगा। आप लोग भी यहाँ से ही चूल्हा लेते हैं? हाँ, हम लोग भी चूल्हा लेने ही आते हैं। छठ पर्व एक ऐसा हम लोग का बिहारी पर्व है जिसमें अमीर गरीब सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि सबको थोड़ा मोड़ा पर्व का एक अपना आर्थिक महत्व भी है, जिसमें कि सभी को थोड़ा आर्थिक फायदा भी हो गया और पूरे बिहार को और आप लोग को भी मेरे तरफ से छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। छठ के शुभकामनाएं हर किसी को देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चूल्हे के पीछे की कहानी क्या है। दूर से 2 लोग आए, इस चूल्हे को खरीद कर ले गए। ये चूल्हा जो बन रहा है, आप देखिए कितने अच्छे से पूरे चूल्हे को तैयार किया जाता है। यहाँ से वहाँ तक आप देखिए चूल्हे में एक अच्छा वक्त दिया जाता है और इस चूल्हे को बहुत शुद्धता से बनाया जाता है और शुद्धता का ख्याल भी रखा जाता है। कैसे बनाती है दीदी चूल्हा, इसको कैसे तैयार करती है? मिट्टी से बनाते हैं और शुद्धता का कितना ख्याल रखते बहुत शुद्धता के ख्याल रखते हैं कि घर से भी खाना हाली नहीं खाए का मौका मिलता है तो आदमी के बर्दाश्त नहीं होता, इट्टी फिट्टी खा के रह जाते हैं दिन भर। तो बिल्कुल नहा धोआ कर साफ सुथरा होकर बनाते तो गंदे से कौन बनाएगा, सबको डर है पर आपका सब मानते हैं। हैं। क्या नाम है दीदी आप? बेबी खातून। बेबी खातून कहते हैं लोग, नाम में मजहब ढूंढ लेते हैं और जब नाम बेबी खातून सुना होगा तो आपने भी इसमें एक मजहब ढूंढा होगा। दरअसल वही बात मैं कहना चाह रहा था और चूल्हे की कहानी वहीं से शुरू होती है कि लोग दूर दूर से इस चूल्हे को खरीदने आते हैं और यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, जो बड़े नेक के साथ इस चूल्हे को बनाते हैं, तैयार करते हैं और इस चूल्हे की खरीदारी होती है। अब देखिए इस पूरे बाज़ार को देखने का आपका नज़रिया भी बदल जाएगा कि कैसे लकड़ी, चाहे वो पूजा के लिए लकड़ी हो चाहे चूल्हा हो, इसे बनाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। और जहाँ ये चूल्हा बनाते हैं उसके एक तरफ आरजेडी कार्यालय है और एक तरफ बीजेपी कार्यालय है। ये खास बात है कि भले ही इन चूल्हों पर सियासी रोटी लोग सेकते होंगे, मगर फिलहाल ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा तमाम यहाँ के स्थानीय लोग ही बनाते हैं। कितने का चूल्हा है दीदी? एक 200 का एक चूल्हा 200 का भैया? 100 रुपया में। जिसके पास पैसा ना रहेगा उसको फ्री में दे देंगे, ले जाए। देखिए छठ माई के है, छठ माई का है तो फ्री में भी दे देते हैं। फ्री में भी दे देंगे। देखिए बहुत दिलदार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। मोहम्मद कैसर बहुत दिलदार है। वो कह रहे हैं कि छठ माई की बात है तो चूल्हा हम फ्री में भी दे देते हैं, 200 में भी दे देते हैं। जो पैसे वाले हैं 200 दे दें, जो कम पैसे वाले हैं 100 दे दें, लेकिन हर किसी का ख्याल रखा जाता है। मोहम्मद कैसर, कितनी शुद्धता से आप लोग चूल्हा तैयार करते हैं, इसको कितना ध्यान रखते हैं शुद्धता का? जितना अपना शरीर के देखते हैं उतना चूल्हा के देखते हैं। नहा धोआ कर बिल्कुल बस यहाँ आते हैं, धोआते हैं। आप क्या करेंगे? कहाँ देखिए एक को जगह कचरा है, यहाँ से आप कैमरा घुराइए तो एक ही जगह कचरा। देखिए कितना साफ सफाई से, क्योंकि देखिए इस पर्व की महत्वता ऐसी है ना कि इसके बारे में हर किसी को पता है कि ये पर्व कितना महत्व रखता है। अब वो खातून हो चाहे मोहम्मद कैसर हो, ऐसे ही हर परिवार यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है और वो लोग ये चूल्हा बनाते हैं। अब सोचिए छठ का प्रसाद इस चूल्हे पर बनता है, यहाँ से वहाँ तक बाज़ार सजा हुआ है। वीरचंद पटेल पथ का बाज़ार है। इसी, मैंने जैसा कहा कि इसी बाज़ार के आसपास पटना के तमाम राजनीतिक कार्यालय भी हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके बीच ये बन रहा चूल्हा, इन्हें न हिंदू से मतलब न मुसलमान से मतलब,
यहाँ पर एक दूसरे के लिए सहभागिता कैसे बनाई जाए। कैसा बिक रहा है दीदी चूल्हा? नहीं बिक रहा, बिक्री उतना नहीं है। कैसे क्या भाव है अभी? चल रहा 300 का जोड़ा, 250 का जोड़ा। तो एकदम ताज़ा चूल्हा बनाती हैं आप लोग? ताजा कहाँ बनाए हैं, बहुत दिन से बना हुआ। अच्छा, बना के रखी हुई हैं जैसे? बना के रखे होंगे, सुखिया इकाई की। क्या नाम है दीदी आपका? मुश्तरी खाते। देखिए मुश्तरी खातून कह रही है कि इनका चूल्हा बहुत दिन से बना हुआ है। चूँकि बाज़ार इतना लंबा है तो किसी का ज़्यादा बिक रहा है, किसी का कम बिक रहा है। बात है कि ये चूल्हा जो है ये तो कहीं भी मिल जाता है, मगर पटना में जहाँ ये चूल्हा बन रहा है, जहाँ बिक रहा है और जो लोग बना रहे हैं वो ख़ास हैं, क्योंकि ये तमाम मुस्लिम परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर ये मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये उस सड़क पर बनाते हैं जिस सड़क पर राजनेता हमेशा हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। कोई हिंदू का हिमायती खुद को बताता, कोई मुसलमान का हिमायती खुद को बताता, मगर जब पर्व